सलमान कनी साहब, क्या ये एक प्रेशर बिल्ड करने का एक टैक्टिक है, एक सियासी मूव है, या वाकईतन वो इरादा रखते हैं आईएमएफ को इस मामले पर ख़त लिखने का? देखें, एक ख़त लिखा है या लिखेंगे, उन्होंने एक बात कर दी है और इस पे आईएमएफ का रद्द-ए-अमल भी आ गया है कि वो तो स्टेट के साथ मामला करते हैं, लेकिन एक पॉपुलर पार्टी की लीडरशिप के तौर पे तो को यही जाहिर की जाती है कि वो पाकिस्तान के कौमी मामलात के हवाले से संजीदा होंगे और उसे यकीनी बनाएंगे। ये मामला ये किसी एक पार्टी का नहीं है, सियासी मुखालफिन का नहीं है, निगरान गवर्नमेंट का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है और रियासती मफादात का मामला है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वो शौकत तरीन साहब ने अपने दो वज़ीर ख़ज़ाना को जो कॉल्स की थी वो क्या थी, बात है कि आप स्टेट के मफादात को जिच कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए बात है कि तहरीक इंसाफ एक मुहिब वतन जमात है और अब तो उसकी लीडरशिप वकला के पास है, सेंसिबल लोग हैं, और मैंने उनके पार्टी के एक ज़िम्मेदार से बात की है और वो भी उन्होंने कहा कि मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पार्टी लीडर ने ये बात की है। लेकिन ऐसे मशवरे देता कौन? लेकिन ये बुखलाहट और झुंझलाहट है। और मैं एक बात बताऊं, ये जो कैदोबंद का अमल है ना, माजी के अंदर भी मैं कहता हूँ सियासी तारीख में पाकिस्तान के सियासतदानों को फांसी लगी, पाकिस्तान के सियासतदान नहल हुए, पाकिस्तान के सियासतदानों को जिला वतन किया गया। कोई एक मिसाल मौजूद है कि किसी ने इस तरह की बात को, और फिर जिन साहब ने खत लिखना है, मेरा ख्याल प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या आईएमएफ के तरीक़ेकार से भी वो वाकिफ नहीं है। अभी खत लिखा नहीं और उनका जवाब पहले आ गया। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए, बदतरीन इलेक्शन हुए, कि वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह की बात की लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। और आप देख लें कि अमेरिका है, चीन है, बाकी ममालिक हैं, उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है हम उसके साथ हैं। मैं समझता हूँ कि वो खुद एम्बेरस कर रहे हैं अपनी पार्टी को। एक जमहूरी और सियासी अमल पाकिस्तान के अंदर अगर वजूद में आया है, और मैं इस पर कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल हुआ है उस पर रिजर्वेशन मौजूद है, उस पर सबकी हैं, उसके लिए एक बाकायदा तरीक़ेकार भी मौजूद है, उसके लिए इदारे भी मौजूद है। इदारों से आपको इंसाफ नहीं मिलता, फिर आप वहाँ से रब्ता करें। पाकिस्तान की अदालतें हैं और पाकिस्तान की अदालतें तो आपको बहुत रिलीफ देती रही हैं। इससे पहले तो माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर आपके साथ कोई इस तरह का इम्तियाजी सलूक बरता गया है, उसका एक रद्द-ए-अमल भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक पॉपुलर लीडरशिप के तौर पे अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, ना कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई करें, जगहसाई करवाएं। आखिर आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया है। सवाल हमारा ये है कि मरियम नवाज जो कि नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका इक़्तिदार कैसा होगा? क्योंकि सलमान साहब, कंपटीशन तो घर में ही है। इससे पहले उनके चचा जो खादिम आला रहे और शहबाज स्पीड के नाम से जाने जाते हैं, मरियम के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? देखिए, ये एक तरफ तो बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान के अंदर पहली किसी सूबे की चीफ मिनिस्टर एक खातून बनी है, तो दूसरा उनका कड़ा इम्तिहान भी है। इसलिए कि इस वक्त मुल्क और ख़ास तौर पे पंजाब मसाइल की आग में जल रहा है। आपने दुरुस्त कहा, उनका बड़ा चैलेंज तो उनकी लेगेसी है। देखिए, बात यह कि उनके वालिद मोहतरम भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके चचा भी, और उनकी सियासत का अगर जायज़ा लें तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, उस पर बुनियादी चीज़ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी थी कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुझान मुतारफ़ करवाया। मैं समझता हूँ कि वो कोई नज़रियाती सियासत से अलग होकर उन्होंने अवामी खिदमत और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, डेवलपमेंट के मनसूबे, पुलें से सड़क बनाए, और उनका ये तजर्बा उनके हवाले से कामयाब रहा और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। अब उनका मुकाबला मरियम नवाज साहबा का लोग उस्मान बुज़दार से नहीं करेंगे, अपने वालिद से करेंगे, अपने चचा से करेंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो क्या कारकर्दगी दिखा पाएंगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की सूरत हाल का जिक्र भी प्रोफेसर भी कर रहे थे ना, कि आप अगर उलझे अपने मुखालफिन के साथ या कोई इंतकामी सियासत में पड़ गए तो फिर आप आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे। क्या लगता है आपको, मरियम नवाज ने चूंकि जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की और एक कड़ा वक्त नून लीग पर आया था, उन सब चीज़ों को देखते हुए वो इक़्तिदार में आके कैसे देखिए, सियासत में तो उन्होंने अपने आप को मनवा लिया ना, सियासत में तो उस महाज पे तो उन्होंने अपने आप को मनवा लिया और उन्होंने अपनी जद्दोजहद की वजह से सियासी महाज पर एक बड़ा, लेकिन इस वक्त इम्तिहान है। पहली दफ़ा वो असम्बली के अंदर आई हैं, पहली दफ़ा उन्हें हुकूमती मनसब मिल रहा है
और अगर पंजाब के अंदर पंजाब के मसाइल और ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर, चूँकि उनका टारगेट भी नौजवान है, वो भी शुरू से यूथ स्कीम की चेयरमैन भी थी, मैं समझता हूँ कि मसाइल, और अगर मेरे से फौरी तौर पे पूछें तो उनकी वजारत आला का इम्तिहान सिर्फ 1 माह में हो जाएगा। ये जो रमज़ान का महीना होता है, दुनिया के अंदर इस महीने में लोग मुसलमानों के लिए स्पेशल काउंटर कायम करते हैं और इस पंजाब के अंदर मरियम मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज और इंतज़ामी मशीनरी ये मिल के लोगों को लूटते हैं दोनों हाथों से। और मैं समझता हूं कि अगर मरियम नवाज इस सारी सूरत हाल पे काबू पा गई ना, और जो लोग लोगों को लूटते हैं रमजान में ये गिरफ्त कर गई, तो फिर ये टेक ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, दूर दूर तक इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि इस खत से कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें आगे बढ़ना और बात करनी है जो दूरियां कम हुई हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और 5 साला हुकूमत के लिए जो सफ़र एक साथ तय करने की बात की है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, जिसमें हम सफ़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की। तो ये सफ़र कितना देर पा होगा सलमान साहब, और इस हुकूमत से आवाम तो नहीं सफ़र करेगी इंग्लिश वाली? देखें, 5 साल आईनी मुद्दत है, और अगर आप दुनिया की जमहूरी तारीख उठा के देखें तो मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, ये ऑप्शन भी होता है, लेकिन इस सब चीज़ों का इन्हिसार खुद हुकूमत की कारकर्दगी पे है। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की बात करते हैं, तो हम तो आपको मुसलसल ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान की सियासत का रुख था, मैं ऐसे नहीं कि ये कहता था कि जरदारी साहब सदर होंगे या शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसलिए कि कुछ चीज़ें तय हैं। अभी जब हम बीच में बड़ी ड्रामेटिक सूरत हाल थी, जब एक दूसरे पर याद है कि तीर बरसाए जा रहे थे, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इल्जामात जब दोहराए जाते थे, मैं तब भी कहता था कि ऐसे नहीं होगा। जरदारी साहब क्यों नहीं टारगेट कर रहे थे नून लीग की लीडरशिप को? इसलिए कि मैं नहीं कहता, खुद जरदारी साहब ने कहा कि उनके साहबजादे जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो ना तजर्बाकार हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब ये जिस टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे उस पर मेरे दस्तखत होंगे। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे हम तुम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और यही वजह है कि जब इस अलाइंस का ऐलान हो रहा था, आप जरा उस रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो कैफियत वहाँ पर तारी थी। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को एक हद तक मुखालफत करनी चाहिए। आज अगर तहरीक इंसाफ की सियासत के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा है, वो अक्सरीती पार्टी तो थी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी अक्सरीती पार्टी के तौर पे उन्हें हुकूमत साजी करनी चाहिए। और मैं हैरान था इस बात पे कि अगर कैदी नंबर 804 अंदर से कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं, तो सारा सिनारियो तब्दील हो जाना दिया था पीपल्स पार्टी ने। नहीं, वो पीपल्स पार्टी बिलावल साहब तो कहते, और फिर आपको पता उसी रोज ही जिस दिन उन्होंने ट्वीट जारी की तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया हमें, नून लीग ने हमें दावत दी है, तो अब हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। देखें, अगर आप अदब-ए-इत्बाद के वक्त देखें या 2018 के इलेक्शन में, तो ये इनकी तादाद 113 थी। जब ये इलेक्शन जीत के आए तो ये तादाद 152 हुई है, और अब तादाद स्पेशल सीटें आने के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि गेंद इनकी कोर्ट में है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि हम अगर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो मैं आज आपको फिर फोर्स ही कर रहा हूँ कि ऐसे हो नहीं सकता कि आप अपने आप को आईनी उद्दों तक महदूद रखें। आने वाले वक्त में बड़े मुआशी मसाइल हैं, लेकिन मरियम एक बात मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क के अंदर जारी जमहूरी और ख़ास तौर पे इस इलेक्टेड हुकूमत के मुस्तकबिल का इन्हिसार लोगों की रिलीफ के साथ है। इस प्रोसेस में आप देखें, एक रोज पहले आज भी टीवी पे जो चल रहा है जी, बिजली का यूनिट 7 रुपए कितने पैसे बढ़ गया। लोगों की जिंदगी अगर अजीरन हुई, उनका चूल्हा ना जला, उन तक रिलीफ ना पहुंची, तो फिर इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम वोट देने के बावजूद महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की आग में चल रहे हैं। और वो जो पार्टियां आज से 2-4 हफ्ते पहले तक कह रही थी कि हम इनको रिलीफ देंगे, और कोई कह रहा था 200 यूनिट देंगे, कोई कह रहा था 300 यूनिट देंगे, अब मौका मिल गया, सब खामोश हैं, सब खामोश हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ ना मिला तो वो जो बात की गई ना, गुस्सा तो लोगों में मौजूद था, रद्द-ए-अमल भी लोगों में मौजूद था, लेकिन लोगों की देख ले कमिटमेंट कि वो फिर भी आके पॉलिटिकल पार्टीज पे एतमाद का इजहार करते हैं। तो ये एतमाद जो होता है ये मुश्किल नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा ये बात बिलावल भुट्टो कर रहे थे कि वो आवाम को रिलीफ देंगे। अब रिलीफ देने का मौका आया तो वो कह रहे हैं हम तो काबीना में शरीक नहीं होंगे, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा होगी। बताइए कि आने वाले वक्त में ये लोड सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं उठाएगी। ठीक।